जय श्री हरे कृष्णा। दोस्तों कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसमें आपको सच्चाई जाननी है। दोस्तों अगर आप पुरुष हैं तो आप पिछले जन्म में कौन थे, और आप महिला हैं तो आप पिछले जन्म में कौन थे। यानी कि दोस्तों मान लीजिए आप पुरुष हैं, मैं बना देता हूँ चित्र, उदाहरण सहित बताऊंगा दोस्तों मैं आपको। आप पुरुष हैं, अब देखिए हो सकता है कि आपकी अभी शादी नहीं हुई हो, तो भी आपको ये वीडियो देखनी जरूरी है क्योंकि आपको सच्चाई का पता लगना चाहिए ना। और वैसे ही दोस्तों मान लीजिए आप मैरिड हैं तो यहाँ पर मैं आपके यहाँ पर पत्नी बना देता हूँ, ठीक है। मैं अब ये मत समझिए कि मैं आपकी पत्नी का चित्र बना रहा हूँ, नहीं, मैं उदाहरण दे रहा हूँ दोस्तों कि ये जो पति है, ठीक है, और ये जो है वो पत्नी है, ये इसी की पत्नी है, ठीक है। तो इससे जो है आपको सही से समझ में आएगा कि सच्चाई क्या है, ठीक है। तो दोस्तों मैं क्या बताना चाहता हूं, देखिए ये जो है पति पत्नी है, पति पत्नी है, ये आपस में पति पत्नी है, ठीक है। अब इस वीडियो को अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो समझ जाइए, क्योंकि अगर जो पहले देख लेगा इस वीडियो को तो समझ लीजिए जल्दी चेंज होने वाला आपकी लाइफ में, क्योंकि मैं इस वीडियो को बनाने का मेरा क्या पर्पस है वो भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। तो देखिए सबसे पहले आप समझ जाइए, समझना आपको जरूरी है कि पिछले जन्म में आप कौन थे। तो जैसे कि दोस्तों ये पति है ना, ये पिछले जन्म में कौन थे, इनकी पत्नी थी, और ये पति थे दोस्तों। यानी कि हर जन्म में जेंडर चेंज होता रहता है। पिछले जन्म में हो सकता है आपकी शादी है, हो गई है ना, तो आपकी जो पत्नी है ना पहले आपके पति थे और आप उनकी पत्नी थे। ऐसे ही कर्म दोस्तों हिसाब लेने आता है। कर्म कैसे हिसाब लेगा, क्योंकि नियति तो कभी भेद करती नहीं है, वो जो लेती है वो देती है। मान लीजिए ये लड़की है, इसकी शादी हो चुकी है, अब ये गई ससुराल, ठीक है। इनके यहाँ अब इनके जो है वो माता परेशान कर रही हैं, इनके जो है रिश्तेदार परेशान कर रहे हैं इस लड़की को। अगर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, और कर रहे हैं तो क्या होगा, अगली बार यानी कि अगले जन्म में सेम बिल्कुल इनके साथ दोहराया जाएगा। यानी इन्हें जो है वो पति बनाया जाएगा, इनको पत्नी बनाया जाएगा। जब ये यहाँ जाएंगे तो इनके ऐसी परिवार वाले परेशान करेंगे। तो ऐसा ही होता है दोस्तों, कर्म किसी तरीके से बदला लेता है ना, वो इसी तरीके से बदला लेता है। देखिए दोस्तों एक अलग सर हैं जो फिजिक्स वाले हैं। देखिए दोस्तों लड़कों को मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि लड़कों को ना ये बात सुनकर बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि यार ये क्या बात बता रहे हैं, फिजूल की बात बता रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। क्योंकि दोस्तों लड़का जो है ना वो लड़की बनना नहीं चाहता, और लड़की है वो लड़का बनना चाहते हैं। दोस्तों ये मानसिकता हो चुकी है हमारे देश की, पता नहीं क्यों है ऐसा कि दोनों को समान नहीं माना जाता है। इसलिए लड़की जो है वो लड़का बनना चाहते हैं, लेकिन लड़का लड़की नहीं बनना चाहते, नहीं बनना चाहते वो। ऐसे ही जो दोस्तों मैं अलग सर की जो बात कर रहा हूँ, अलग सर ने पूछा, एक बड़ी सी सेमिनार थी, तो लड़कों से पूछा गया, जब उन्होंने सर ने पूछा, अलग सर ने जब लड़कों से पूछा कि कितने लड़के लड़कियां बनना चाहते हैं, तो किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। इसलिए मैंने कहा दोस्तों कि लड़कों को ये बात जो है ना वो अजीब सी लग सकती है ना। और जब लड़कियों से पूछा कि कितनी लड़कियां लड़के बनना चाहती हैं, तो 70% लड़कियों ने हाथ खड़ा कर दिया दोस्तों। ये है हमारी मानसिकता। दोनों को अगर समान माना जाए तो लड़कियां लड़का बनने क्यों चाहेंगी, है ना। इसलिए मैंने कहा कि लड़कों को ये बात बुरी लग सकती है और लड़कियों को थोड़ी सही लग सकती है, लेकिन सच्चाई जानना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों एक समान है ना, तो कर्म तो दोनों को हिसाब बराबर करना है। क्योंकि देखिए कर्म जो है इनसे भी वैसे हिसाब लेगा, इनसे भी वैसे हिसाब लेगा, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है। तो अगर ये महिला है, अगर ये कुछ गलत करती है, मान लीजिए ये जो है अपने पति के साथ में ज्यादा परेशान करती है अपने पति को, है ना, और ये पति जो है अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा परेशान है। ये कहते हैं कि मेरी पत्नी जो है अनाप शनाप बोलती है ना, हाथ भी उठा देती है ना। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगले जन्म में इनको पत्नी बनाया जाएगा। जब इनको पत्नी बनाएंगे तो ये भी बिल्कुल वैसे ही हिसाब लेंगे। ऐसे होता है। अगर देखो दोस्तों अभी आपकी लाइफ अच्छी ही चल रही है तो थैंक गॉड कीजिए, शुक्रिया कीजिए भगवान का, क्योंकि आपका हर जन्म अच्छा जाने वाला है। ध्यान रखना, क्योंकि आपको लग रहा है कि जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, भाई ये आपसे नियति करवाती है, सब कुछ नियति करवाती है ना। वो से देखोगे दोस्तों आपने, जो जॉब के लिए जाते हैं जॉब नहीं लगती है उनकी, कितनी कोशिश करते हैं, हाथ पैर फेंकते हैं, लेकिन नौकरी नहीं लगती है उनकी, और बाद में एक अच्छे बिजनेसमैन बन जाते हैं। ऐसे आप उदाहरण देखें, क्योंकि नियति को पहुंचाना तो उधर था ना,
तो ऐसे ही है दोस्तों, अगर आपकी लाइफ अच्छी चल रही है ना, तो समझ लेना दोस्तों कि आपके हर जन्म जो अच्छे जाने वाले हैं, और नहीं चल रही है अभी, तो हो सकता है इस वीडियो को देखकर आपकी जिंदगी चेंज हो जाए। मैं आपको बता रहा हूं कि अभी से ही, अगर आप पति हैं तो अपनी पत्नी की इज्जत करना शुरू कर दीजिए, उनका सम्मान करना शुरू कर दीजिए, और आप पत्नी हैं तो अपने पति की इज्जत कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, उनको मानिए, है ना, उनको देवता समझ। अगर आप देवता समझेंगे और आप अपनी पत्नी को, यानी कि जो पुरुष है वो अपनी पत्नी को देवी के समान समझेंगे, है ना, और यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आप पूरा सम्मान देंगे, है ना, क्योंकि दोस्तों जब आप कहते हैं ना कि पत्नी जो है वो लक्ष्मी का रूप होती है और जो पति है वो नारायण का रूप होते हैं, है ना, तो वैसे ही समझना है। बहुत से दोस्तों आपने देखा वो लड़के हैं, है ना, जो लड़के हैं शादी हो जाती है उनकी, तो वो अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं, बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, है ना, मारपीट करते हैं। तो भाई ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा करोगे तो आपके हर जन्म ये समझ लीजिए खराब ही जाने वाले हैं। ये इस बात का आप ध्यान रखिए अभी से ही। और आपकी शादी नहीं हुई है ना, अगर आप पुरुष हैं और आपकी शादी नहीं हुई है, आप लड़के हैं ना, तो आपकी शादी अगर नहीं हुई है तो आप समझ जाइए कि जब मेरी पत्नी आएगी तो मुझे कैसा सम्मान देना है। और आप लड़की हैं तो भी समझ जाइए, अगर आप इस वीडियो को देख रही हैं तो मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपनी पत्नी के, अपने पति की इज्जत करेंगे, है ना, बहुत ज्यादा। यानी कि एक दूसरे की जब इज्जत करते हैं ना तो आपके हर जन्म अच्छे जाते हैं। इस वीडियो को बनाने का पर्पस मेरा ये भी है दोस्तों। देखिए, लड़के जो है वो लड़की नहीं बनना चाहते, पर लड़की नहीं चाहते बराबरी, क्योंकि लड़के का जन्म मिल गया ना। अरे यार, बहुत से लोग यही समझते हैं कि आपुंच भगवान है। भाई घमंड करना अच्छा नहीं है, बराबर बनो ना, सच्चाई जानो। क्योंकि दोस्तों देखिए, एक विकास सर जी हैं जो कि यूपीएससी की तैयारी कराते हैं। उन्होंने कहा कि ये बताइए, अगर लड़की का, किसी लड़के को लड़की का जन्म मिल गया, पिछले जन्म में लड़की का जन्म मिल गया, तो क्या दिक्कत है उस लड़के को, और अगले जन्म में वो लड़की बन जाएगा, क्या दिक्कत है? इस जन्म में भी तो लड़का बनाया ना उसे, भाई बराबर बनाया जाता है ना। लेकिन हर आदमी को ज्यादा चाहिए। देखिए, बात मेरी बुरी लग सकती है लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूँ। हर लड़के को चाहिए कि मुझे ज्यादा मिल जाए, लेकिन नियति को समझो मेरे भाई। अगर नियति को समझोगे ना तो बराबर रखोगे, बैलेंस रखोगे। क्योंकि दोस्तों इस बात को समझोगे तो एक्सेप्ट करोगे, पत्नी की इज्जत भी करोगे, तो ऐसा ही होगा। तो देखिए, पत्नी की इज्जत करोगे तो आपका जो है हर जन्म अच्छा जाने वाला है, और पत्नी है वो अपने पति की इज्जत करेंगे तो उनका भी हर जन्म अच्छा जाने वाला है ना। मैं इस चीज को दोबारा क्यों बता रहा हूँ, बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो को देखकर आप समझ जाइए कि आपको आगे क्या करना है। तो विकास सर ने पूछा तो लोग हंसने लगे और कहा उन्होंने कि ऐसी क्या दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब लड़कियां हैं, इस जन्म में लड़कियां हैं तो अगले जन्म में लड़के बन जाएंगे, है ना। तो ऐसा ही होता है दोस्तों। मान लीजिए कोई लड़की है तो उसका जन्म जो है अगले दिन, अगले जन्म में, है ना, अगले जन्म में जो है वो लड़का बनकर आएगा। ऐसा ही होता है सेम दोस्तों। अब मान लीजिए ये है, अब ऐसा नहीं है इनकी शादी कहीं अलग हो जाएगी या इनकी शादी कहीं अलग हो जाएगी, नहीं, शादी इनकी आपस में ही होगी। जो लिख दिया गया है हमेशा वैसे ही होता है, मेल बिल्कुल वैसे ही होता है, लेकिन दोस्तों बस इनका जेंडर चेंज हो जाता है। ऐसा ही होना होता है दोस्तों। मान लीजिए ये लड़का है, इनकी सास इनको परेशान कर रही है ना। बहुत बहुत आपने देखी होगी दोस्तों, न्यूज पर देखो कैसी कैसी घटनाएं आती हैं, देखते नहीं हैं आप, देखा होगा जरूर आपने। तो क्या होता है दोस्तों, आती ही ना घटनाएं, किसी लड़के के साथ में ऐसा हो जाता है, बहुत बुरा हो जाता है, लड़की बहुत ज्यादा परेशान करती है कि उसे सुसाइड करना पड़ जाता है, ऐसा भी होता है ना। और ऐसे ये लड़की है, ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है अपने पति से, ये मैके चले जाती हैं, है ना, तलाक हो जाते हैं, बहुत दिक्कत हो जाती है, बहुत परेशानी हो जाती है। तो बिल्कुल सेम फिर ऐसा ही होता है अगले जन्म में भी। फिर मान लीजिए अगर इस पत्नी ने जो है पति को परेशान करा है तो फिर अगले जन्म में इन्हें परेशान होना है। इस बात को समझ लेंगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। लेकिन मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, चलो ये तो हो गया, ठीक है कि आप क्या ध्यान रखेंगे, लेकिन मैं आपको क्या बताना चाह रहा था दोस्तों, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक जो था वो यही था कि आप पिछले जन्म में कौन थे। तो पिछले जन्म में दोस्तों आप कौन थे वही आप समझ जाइए। जिस तरीके से मैंने आपको बताया, अगर आप पुरुष है तो वो महिला थे, है नहीं, अगर आप पति थे तो आप, अगर इस समय आप पति हैं किसी के तो वो पिछले जन्म में आप पत्नी थे उनकी, ठीक है। यानी कि जो इस समय आपकी पत्नी है तो उनके पहले आप कौन थे, आप पहले दोस्तों उनकी पत्नी थे, वो जो पत्नी है वो आपके पति थी। तो इस बात को समझ जाइए, है ना। तो आपको आसानी होगी अपनी लाइफ को काटने में। सच्चाई जानना जरूरी है, क्योंकि सच्चाई भी वही जानेंगे जो मानेंगे। और मानेंगे दोस्तों, हो सकता है, मैंने फिर आपको दोहरा रहा हूं कि हो सकता है लड़कों को थोड़ी ये बात बुरी लगे, उसके लिए मैं सॉरी भी कहना चाहता हूं, लेकिन दोस्तों समझना चाहिए, सच्चाई को समझेंगे तो हमेशा लाइफ आपकी अच्छी कटने वाली है, ठीक है।
तो मैं यही कहूंगा दोस्तों, आप सच्चाई जान जाइए। यही सच्चाई है कि आप मान लीजिए पुरुष हैं तो पिछले जन्म में जो है दोस्तों आपका लड़की का रूप था, है ना। तो पति का पत्नी, ये अब ये जो है दोस्तों मैंने आपको फिर बताया है कि ये जो है ना, इनका मेल आपस में फिर होता है। इस जन्म में ये पति पत्नी है, अगले जन्म में भी रहेंगे, लेकिन बस इनका जेंडर चेंज हो जाता है। ये सच्चाई है। तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।